हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सॉइल की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। दैट सॉइल कंटेन एयर, सॉइल कंटेन वाटर एंड सॉइल अब्जॉर्ब वाटर। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी 4th प्रॉपर्टी, दैट इज़ सॉइल अलो वाटर टू परकोलेट। मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल है वो अपने में से पानी को क्या होने देती है, पास होने देती है। वी नो वेरी वेल जो सॉइल होती है दैट इज़ अ पोरस सॉलिड सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, स्पेस होता है। और जब हम सॉइल के ऊपर पानी डालते हैं, कुछ पानी तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पानी इसमें से कहाँ हो जाता है, पास हो जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल, जिसमें क्या होता है, जो पानी है वो सॉइल से पास होता हुआ नीचे चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन ऑफ वाटर। परकोलेशन को हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जो पानी है वो रिस रहा है, मतलब मिट्टी जो है वो पानी को एक तो अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर रही है और धीरे धीरे उसे अपने में से पास होने दे रही है, जिससे वो पानी क्या जाता जा रहा है, रिसता जा रहा है, मतलब नीचे जाता जा रहा है। अब जो वाटर है दैट कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, बट जो परकोलेशन रेट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम जनरल बात करते हैं हाउ वी कैन मेजर द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। अब परकोलेशन रेट क्या हुआ, परकोलेशन का तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जो वाटर है दैट पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल, बट परकोलेशन रेट क्या हुआ, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर कितना पानी परकोलेट हो गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परकोलेशन रेट बोलेंगे। सो वाटर के परकोलेशन को हम जिस यूनिट के अंदर मेज़र करेंगे वो क्या होगी, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जो वाटर का वॉल्यूम है वो हम किस टर्म में बताते हैं, दैट इज़ मिलीलीटर। तो परकोलेशन रेट की जो यूनिट हुई वो क्या हुई, मिलीलीटर पर मिनट। अब इसके बाद हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, आपकी बुक के अंदर क्या दे रखी है कि दैट वी विल टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप जिसका डायमीटर लगभग 5 सेंटीमीटर है, उसे ऐसे प्लेस पर रखेंगे जहां हम परकोलेशन रेट को मेज़र कर सकें। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मिट्टी खोद रहे हैं टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड। अब प्लेस वन एंड ऑफ द पाइप इन द डग अप ग्राउंड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका एक एंड तो मिट्टी के नीचे रख रहे हैं और एक ऊपर की तरफ हो गया, और उधर हम क्या कर रहे हैं, पानी को मेज़र करके रख रहे हैं एक पर्टिकुलर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। तो वाटर हमने लिया है वो भी हम प्रॉपर सही तरीके से मेज़र करके लेंगे, मतलब हम पानी का जो वॉल्यूम है वो अपने पास पहले से ही डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमें इतना पानी उस सॉइल के अंदर डालना है। अब हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो पानी हमने इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लिया है उसको पाइप में डालेंगे फ्रॉम द टॉप पार्ट, और उसके बाद हम टाइम देखेंगे। वी विल नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर इन द पाइप। जब हम पानी डाल रहे हैं तब से हम पानी डालना शुरू करेंगे। कुछ टाइम के बाद जब सारा पानी जो है उस पाइप के अंदर चला जाएगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, परकोलेट हो जाएगा थ्रू द सॉइल लिविंग द पाइप एम्प्टी। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि जो पाइप थी, पीवीसी पाइप हमने ली है, वो क्या हो गई है, खाली हो गई है। एंड एट द सेम टाइम हम क्या देखेंगे, हम टाइम नोट करेंगे कि जो पानी था वो कितने टाइम के अंदर क्या हो गया, परकोलेट हो गया, और जो पाइप है हमारी वो क्या हो गई, खाली हो गई। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा टाइम रीडिंग का वो हमें क्या देगा, दैट विल गिव अस द टाइम टेकन बाय द वाटर, मतलब पानी ने कितना टाइम लिया सॉइल के अंदर परकोलेट होने। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, परकोलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल हम किस तरीके से निकालेंगे, कितना पानी उस सॉइल के अंदर परकोलेट हुआ है बाय में कितना टाइम परकोलेशन के अंदर लगा है। तो मतलब फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल बाय में टाइम टेकन। इसके लिए अब आपको क्या दे रखा है, एक सिंपल प्रॉब्लम दे रखी है। सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर क्या कह रहा है कि 200 ml वाटर लिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लिया हमने, 200 ml। उसने परकोलेट होने में 40 मिनट का टाइम लिया, मतलब टाइम टेकन हमारे पास क्या हो गया,
40 मिनट्स हो गया। हमें क्या निकालना है, परकोलेशन रेट निकालना है, मतलब 1 मिनट के अंदर कितना पानी परकोलेट हुआ। तो परकोलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड बाय में टाइम टेकन। वॉल्यूम कितना है 200 ml, टाइम कितना है 40 मिनट, तो परकोलेशन रेट हमारा क्या आ गया 5 मिलीलीटर पर मिनट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गिवन सैंपल के अंदर परकोलेशन रेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये परकोलेशन ऑफ वाटर जो है डिपेंड करता है गिवन सैंपल के पार्टिकल ऑफ साइज के ऊपर। इसके लिए हम क्या लेंगे, हम 3 फनल्स लेंगे और इसी के साथ साथ हम क्या लेंगे 3 ग्लास बीकर्स लेंगे। इधर हम सैंडी सॉयल, लोमी सॉयल एंड क्लेई सॉयल लेंगे और हम क्या लेंगे कलर्ड वाटर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैंडी सॉयल को मतलब सैंड को उस फनल के अंदर डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लोमी सॉयल है उसको सेकंड फनल के अंदर डालेंगे एंड नेक्स्ट वन हम हमारी जो थर्ड सॉयल है दैट इज़ क्लेई सॉयल, उसको भी क्या करेंगे हम अपनी थर्ड फनल के अंदर डालेंगे ताकि हम क्या कर सकें, हम उनके अंदर परकोलेशन रेट को ऑब्ज़र्व कर सकें। तो अब हमने क्या किया, हमने तीनों फनल्स के अंदर तीनों डिफरेंट टाइप की सॉयल डाल दी, सैंडी सॉयल, क्लेई सॉयल एंड लोमी सॉयल। अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, जो हमने मेजरिंग वाटर लिया है कलर्ड वाटर उसको हम तीनों सैंपल्स के अंदर डाल देंगे। सैंडी सॉइल के अंदर भी डाल दिया, लोमी के अंदर भी डाल दिया और हमने क्या कर दिया क्लेई सॉइल के अंदर भी उस कलर्ड वाटर को डाल दिया। अब हम उसे कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे और कुछ टाइम के बाद जब हम उसे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो सोयल है वो परकोलेट होकर नीचे वाले फ्लास्क के अंदर इकट्ठा हो गया। अब उसको हमने क्या कर लिया, दूसरे छोटे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि तीनों जो टाइप की सोयल हमने ली, इन तीनों के परकोलेशन ऑफ वाटर जो है वो क्या आया, डिफरेंट आया। अब डिफरेंट किस तरीके से आया वो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सबसे पहले ली थी हमने सैंडी सोयल, उसमें सबसे ज़्यादा पानी कलेक्ट हुआ। सेकंड वन जो ली थी लोमी सोयल, उसमें कम पानी कलेक्ट हुआ। और जो थर्ड वन ली थी हमने क्लेई सोयल, उसमें और भी कम वाटर क्या हुआ, कलेक्ट हुआ। सो हमने क्या देखा कि जो परकोलेशन रेट है वो डिपेंड करता है गिवन सैंपल के पार्टिकल ऑफ साइज़ के ऊपर। अब कैसे हम इस बात को करेंगे कि जो सैंडी सोयल होती है वो हमारी थोड़ी लूज़ होती है और उसके पार्टिकल के साइज़ में स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सैंडी सोयल का जो परकोलेशन रेट है वो क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ उन तीनों के कंपैरिजन में। तो हमने क्या कहा कि जो सैंडी सोयल है उसका परकोलेशन रेट क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। फिर हम बात करते हैं क्लेई सोयल की। क्लेई सोयल बहुत कॉम्पैक्ट होती है, बहुत टाइट होती है, मतलब उसके बीच में जो पार्टिकल का साइज़ है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और पार्टिकल का साइज़ कम होने की वजह से जो इसका परकोलेशन रेट है वो भी क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। जो लोमी सोइल हुई, जो सेंटर वाली हमने ली थी, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सल्ट एंड ह्यूमस इन राइट प्रपोर्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो परकोलेशन रेट था वो क्या था, मीडियम था, मतलब उसने एवरेज रेट पर क्या किया, वाटर को परकोलेट किया। अब हम क्या कहते हैं कि जो सैंडी सोयल होती है उसका हायर परकोलेशन रेट होने की वजह से ये बारिश के पानी को कुओं तक ईजिली डीपली क्या कर देती है, पहुंचा देती है एंड इन ग्रेटर अमाउंट। इसलिए जो सैंडी सोयल है उसका हाईएस्ट परकोलेशन रेट है और ये कम रेन वाटर को क्या करती है, रिटेन करती है, जबकि क्लेई सोयल जो होती है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेन वाटर को क्या करती है, रिटेन करती है, मतलब पानी उसमें क्या है, खड़ा रहता है। जबकि सैंडी सोयल क्या करती है, पानी को अपने अंदर से परकोलेट होने देती है और नीचे वेल्स के अंदर पास होने देती है। अब जो पैडी है हमारी क्रॉप, जिसे हम क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं या धान भी बोलते हैं, उससे इरिगेशन के टाइम पर क्या होते हैं, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए ऐसी सोयल की रिक्वायरमेंट होती है जिसका परकोलेशन रेट क्या होता है, कम होता है, ताकि वो
पैडी क्रॉप को अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके। और इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर मेनली क्लेई सोइल होती है ताकि पानी लंबे टाइम तक उसमें क्या हो सके, खड़ा रह सके।